कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड के बाद जितना कैश बरामद हुआ है उसे देखकर हर कोई हैरान है। अब तक सिर्फ अटकलें लगाई जाती थी कि नेताओं के पास खूब पैसा होता है, मगर इतना होता है ये किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि अगर एक राज्यसभा सांसद के पास इतना पैसा है तो दूसरे नेताओं के पास कितना होगा। इस सवाल पर कांग्रेस पहले दिन से चौतरफा घिरी है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो धुआंधार हमले कर रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल वो दल हैं जो धीरे धीरे अब कांग्रेस से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के धन कुबेर धीरज साहू को लेकर इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने एक शब्द नहीं बोला है, जबकि पहले यही नेता थे जो कहते थे कि अगर बीजेपी को रोकना है तो एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कह रही है। इधर धीरज साहू के यहाँ ना नोट का पहाड़ खत्म हो रहा है ना गिनती। 6 दिन से इनकम टैक्स के 50 से ज्यादा कर्मचारी और दर्जनों मशीन नोट गिनने में लगी है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि धीरज साहू के ठिकानों से बरामद की गई राशि 350 करोड़ को भी पार कर गई है। वहीं इस कैश कांड ने कांग्रेस में भूचाल ला दिया है। भागलपुर कला केंद्र में सामाजिक सांस्कृतिक संस्था परिधि की ओर से विद्यालय प्रबंधन का लोकतांत्रिकरण विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में विद्यालय शिक्षा समिति से जुड़े सदस्यों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और अपने अनुभव बांटे। वहीं परिधि के निदेशक उदय ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि गांव के गरीब वंचित बच्चों को एकमात्र सहारा सरकारी स्कूल ही है, इसलिए सरकारी स्कूल को बचाना और मजबूत करना हम सब की जिम्मेदारी है। जबकि महात्मा गांधी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि शिक्षा संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण या समाज का नियंत्रण ये बहस का मुद्दा रहा है। उन्होंने बताया कि शिक्षा में सवाल निजीकरण और सरकारीकरण का नहीं बल्कि व्यवसायीकरण का है। वहीं राहुल ने कहा कि कुछ स्कूल नामांकन के लिए जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड मांगते हैं, जबकि आरटीई इसकी इजाजत नहीं देता। ये कार्यक्रम है विद्यालय प्रबंधन को लोकतांत्रिक बनाने का। सरकार ने जो आरटीई एक्ट है केंद्र सरकार का, बिहार सरकार ने उसमें जो रूल बनाया है, तो एसएमसी का नाम यहाँ पर वीएसएस दिया गया है, विद्यालय शिक्षा समिति, जिसमें 50% महिलाएं हैं और उन महिलाओं में एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी सबकी भागीदारी सुनिश्चित किया गया है। अगर ये विद्यालय शिक्षा समिति ठीक से काम करने लगे, मजबूत हो जाए, तो 2 चीज़ें होगी। एक तो जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो मजबूत होगा और जो जेंडर जस्टिस है वो पूरा होगा। आप देख रहे हैं कि नौकरी में 50% आरक्षण हो रहा है, तो ये जो कदम है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ाने का है। और दूसरा कि जो सरकारी स्कूल है गरीब गुरुओं का यही एक आधार है। भागलपुर जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जिले के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ट्रक से जा टकराई। वहीं इस घटना में स्कॉर्पियो चालक घायल हो गए, जबकि आगे बैठे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान पटना सिटी के नया टोला जमुनापुर के द्वारिका प्रसाद सिंह के 37 वर्षीय पुत्र जयप्रकाश कुमार के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक स्कॉर्पियो गाड़ी से मोबाइल डिलीवरी देने के लिए पटना से भागलपुर जिले के पीरपैंती जा रहे थे। तभी शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के पलगांव समीप ट्रक में स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर हो गई। मेरे सूचना मिला, वही कॉल आया कंपनी की तरफ से कि आपका भाई साहब का एक एक्सीडेंट हो गया है, क्या आप जाना चाह रहे हैं? तो हम पूछे कहाँ पे? तो बोले कि भागलपुर पलगांव में।
तो उनसे पूछे कि क्या स्थिति है, तो वो डायरेक्ट बोले कि बता नहीं सकते हैं। तो हम भी घर में बोले, सबको बेचैनी हो गया। फिर कंपनी का बैक कॉल किए हम कि क्या कैसे जाना होगा, तो हम प्रोवाइड करवाते हैं गाड़ी। तो वहाँ से वही सब फैमिली के लोग हैं यहाँ पे आए हैं। कहाँ पे घटी थी, कब लगभग? पहलगांव में घटी थी कोई 1:30 बजे के करीब में। किस चीज़ से थे ये आपके भाई? 4 व्हीलर कंपनी के थ्रू थे, ये डिलीवरी देने के लिए आए थे। और क्या चीज़ में कार्यरत थे? मोबाइल था, मोबाइल है मिला है कि नहीं? मोबाइल सब थाना में है। बिहार में लगातार शिक्षा विभाग में हो रहे बदलाव के बीच अब आंगनबाड़ी केंद्र को भी प्ले स्कूल के तर्ज पर बनाया जा रहा है। नवगछिया पुलिस जिला के कदवा के पकड़ा टोला में आंगनबाड़ी केंद्र को विशेष प्रकार से सजाया गया है। बता दें कि इस आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र कहा जाता है। वहीं मनरेगा द्वारा विभिन्न पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का निर्देश विभाग द्वारा आया है। मौके पर आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका ने बताया कि इस आंगनबाड़ी केंद्र में हुए पेंटिंग एवं कलाकृतियों के बनने के बाद बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ा है। 2-2.5 महीना हो गया है सर मिला हुआ। पहले हड़ताल में थे, तो हड़ताल खत्म हुआ तो उसके बाद हम केंद्र खोले हैं और चला रहे हैं। पहला मॉडल केंद्र है सर। पढ़ाने में भी सुविधा होता है बच्चा सबको, और फिगर देख करके अच्छा से पढ़ा लेते हैं, बच्चा भी समझ लेता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। SSFX स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत हिंदी एल्बम मेरे हमसफर S5 एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर आज रिलीज होगी। वहीं इस गाने की सफलता की शुभकामनाएं भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा ने देते हुए एल्बम का पोस्टर रिलीज किया। उन्होंने कहा कि भागलपुर के कलाकार अच्छे गाने और फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, ये गर्व की बात है। साथ ही विधायक ने निर्माण के लिए अमृत जैन, मंतोष कापरी, राकेश माही, संबित सिंह और राजेश सिंह को बधाई दी। डायरेक्टर सोमेश यादव ने बताया कि गाने को रांची के खूबसूरत वादियों में लगातार 2 दिनों तक फिल्माया गया है और इस खूबसूरत गाने को आवाज दिए हैं बॉलीवुड गायक मनीष चौधरी एवं गीत लिखे हैं रविंद्र जैन के साथ काम कर चुकी कल्याणी साहदेव ने, जबकि म्यूजिक सजाया है सिमेडू मीडिया स्कूल पुणे में फॉर्मर फैकल्टी साउंड इंजीनियर रहे दीक्षित जायसवाल ने। वहीं एल्बम के निर्माण में सहयोगी रहे मनोरमा अल्ट्रासाउंड और डिजिटल स्पेक्ट्रम के निदेशक डॉक्टर परसून के मौर्य ने बताया कि गीत को यूट्यूब चैनल पर रिलीज होने के बाद MX प्लेयर, टाटा स्काई म्यूजिक प्लस, एयरटेल टीवी, वन प्लस, MI टीवी, हंगामा प्ले पर देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि सभी कलाकारों ने अच्छा काम किया है। गाने की निर्मात्री आभा कुमारी, सह निर्माता मिथिलेश कुमार, एडिटर बिट्टू कुमार यादव, कैमरा राजबली राज, मेकअप अर्चना, कॉस्ट्यूम हबीब फैशन, पोस्टर डिजाइन सावन जीफेक्स ने किया है।
एहसास मुझे। NSUI कैंप कार्यालय का उद्घाटन आज भागलपुर सराय स्थित बड़ी मस्जिद के समीप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद तकी अहमद जावेद ने किया। उद्घाटन के बाद निर्णय लिया गया कि अब NSUI से भागलपुर शहरी क्षेत्र के युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ा जाएगा। साथ ही संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर NSUI कमेटी के पूर्व नगर अध्यक्ष मोहम्मद खुसरो राजा सहित कई लोग मौजूद थे। जिस तरह की जाति काटी बात जो कहते हैं उसमें कहीं न कहीं हम लोगों को मजबूती मिल रही है और आने वाले समय में कांग्रेस भरपूर में लहर में है। कुछ छल कपट पूरे देश में देखने को मिल रही है और वो लोग जान रहे जनता जनार्दन है। अगर ये जनता जनार्दन अगर नहीं जगती तो आज ये कैंप की उद्घाटन नहीं होती।